Hello students, welcome you all to my YouTube चैनल अश्विनी मैथ एकेडमी। मेरा नाम अश्विन है और मैं यहाँ पे मैथ्स फ्रॉम 10th टू 12th ग्रेड के क्वेश्चंस लेता हूँ। ऑलराइट, नाउ आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे ये ऑलरेडी मैंने कवर किया है, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट, ये इसका सेकंड पार्ट है बेस्ड ऑन एजेस। जो बहुत स्टूडेंट से क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये एज के क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, सो कैन यू टेक अप दैट। तो ऑन दैट बेसिस ये वीडियो पे हम क्वेश्चंस लेंगे बेस्ड ऑन एजेस। बिफोर आई स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन ऑफ यू। हमारे चैनल पे ऑलरेडी 100 सब्सक्राइबर्स आ गए हैं एंड आई हैव कपल ऑफ रिक्वेस्ट दैट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर ये वीडियोस लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ द लाइक बटन। इफ़ यू डू नॉट लाइक ऑल्सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। राइट, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पोस्ट कीजिए। आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक अप दोज क्वेश्चंस। ठीक है, मैं पर्सनली एवरी क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूँगा। और एक ये है, मैं बहुत न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम चैलेंजेस, बट एज वी गो ऑन हम आई थिंक विल ओवरकम दैट। ओके, और एक वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन अ वीक्स टाइम आई विल बी अनाउंसिंग ए न्यू बैच फॉर दी सॉर्ट ऑफ ए क्रैश कोर्स। बट क्रैश कोर्स का ये मतलब नहीं है कि ये इंटेंस नहीं होगा, इंटेंस होगा। मोस्ट लाइकली इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। इसके सारी डिटेल्स मैं विद इन अ वीक्स टाइम आई विल पुट इट ऑन दी चैनल। राइट, ये नवंबर फर्स्ट से स्टार्ट होगा टिल जनवरी। राइट, सो दैट विल बी नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 मंथ्स का इंटेंस कोर्स होगा। एंड मेरे जैसे वीडियोस आप देख रहे हो, अगर आपको पसंद आते हैं तो डेफिनेटली वो कोर्स आप ज्वाइन कीजिए। उस पे हम लाइव क्लासेस करेंगे। ऑफ कोर्स ये जो लाइव क्लासेस होगा, अगर आप अटेंड नहीं कर पाओगे तो आप उसके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। राइट, तो फॉर द कंप्लीट डिटेल्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। राइट, सो दैट आपको अपडेट आते रहे, और ये अपडेट मैं विद इन अ वीक आपको दे दूंगा। ऑल राइट, विद दैट सेड अब स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ बेस्ड ऑन एजेस। नाउ मैंने अराउंड 4 क्वेश्चंस लिए हैं इस टॉपिक के लिए, और थोड़े चारों थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। राइट, सबका अप्रोच मोर और लेस सेम होगा, बट आई विल पर्पसफुली डू डिफरेंट अप्रोच फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि इसको हम कैसे डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ एलेक्स एज 5 years ago with his age 9 years later is 95. फाइंड एलेक्स प्रेजेंट एज। एज के क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। एज के क्वेश्चन क्या करना चाहिए आपको, पहले जो आपने क्वेश्चन पढ़कर डायरेक्ट इक्वेशन या है ना एक्सप्रेशन फॉर्म मत करो आप। पहले एजेस के क्वेश्चन जैसे कि 3 इन्फॉर्मेशन होगा, प्रेजेंट एज का इन्फॉर्मेशन होगा, पास्ट का हो सकता है, या फ्यूचर का हो सकता है। राइट, जैसे यहाँ पे कैसे दिया है, प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए बोला है, बट जब आप पढ़ोगे तो एलेक्स एज 5 years ago यानी कि पास्ट का एज एलेक्स का कंपेयर कर रहे हैं 9 years लेटर यानी कि फ्यूचर से। राइट, तो ये मैक्सिमम आपको ये 3 टाइप का इन्फॉर्मेशन होगा, प्रेजेंट एज का कंपैरिजन हो सकता है, पास्ट एज का कंपैरिजन हो सकता है, या फ्यूचर एज का कंपैरिजन हो सकता है, या फिर ये तीनों को आपस में कंपैरिजन हो सकता है। राइट, आई होप दैट इज क्लियर। तो पहले कंपैरिजन करने से पहले आप उनके एज फाइंड करोगे। एज फाइंड करोगे मतलब वेरिएबल्स देखोगे, प्रेजेंट एज ये है, 5 साल पहले क्या होगा एज, -5 करेंगे, 8 साल बाद क्या होगा एज, +8 करेंगे। आई बात समझ में? पहले हम उनके एज लाएंगे उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, एंड देन उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, एंड देन नाउ वी टेक दिस क्वेश्चन। तो लेट्स से प्रेजेंट एज ऑफ एलेक्स, लेट इट डाउन, लेट प्रेजेंट एज ऑफ एलेक्स मान के लेते हैं x ईयर्स। यस, तो यानी कि हमें ये फाइंड करना है। राइट, अब क्या दिया है, हमें दिया है कंपैरिजन 5 years एगो और 9 years लेटर। तो पहले हम क्या करेंगे, एलेक्स की एज 5 years एगो लाएंगे और 9 years लेटर लाएंगे। तो एलेक्स एज 5 years एगो क्या होगा, एक्स
-5, राइट? 5 साल पहले मेरी एज क्या होगी? -5 करेंगे। x -5, यस। सिमिलरली एलेक्स एज 9 इयर्स लेटर, लेटर यानी बाद में, यानी कि 9 साल बाद क्या होगा, यानी फ्यूचर का क्या होगा? प्रेजेंट से 9 साल बढ़ा दो आप, x + 9 इयर्स। तो ये पहला चीज़ हमें करना है। अब हमें कंपैरिजन करना है। अब क्या बोला है उसने? एलेक्स की एज है 5 ईयर्स अगो, यानी कि x - 5, यस, प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट करना है और 9 ईयर्स, तो ये दोनों का प्रोडक्ट करना है। सो हमें क्या दिया है? x -5 मल्टीप्लाइड बाय x + 9 इज इक्वल टू 95। दैट्स ऑल। ये हमारा जॉब डन हो गया। जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया उसको मैंने एक्सप्रेशन और इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब सेकंड स्टेप आता है सॉल्विंग, राइट? ऑफ कोर्स जो टॉपिक हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 9x। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सिंप्लीफाइंग। मोस्ट ऑफ द एरर्स, जो मिस्टेक्स होते हैं, यहाँ पे ही होते हैं सिंप्लीफिकेशन में, राइट? -5x माइनस प्लस माइनस 45। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि जो प्लस माइनस में ही मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाओ, ध्यान से करो। इज इक्वल टू 95। मेनी पीपल व्हाट दे डू, यहाँ पे करते हैं फिर कट करते हैं, राइट? पेपर में ये बहुत गंदा भी दिखता है, राइट? इट डजंट लुक आउट गुड। हम चाहेंगे कि एज मच एज पॉसिबल नीट रखें, यस। थोड़ा सा टाइम लेके करो। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, अप्रोच क्लियर है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आप टाइम लोगे तो कोई लॉस ऑफ, आप ज़्यादा टाइम लॉस नहीं होगा, ठीक है? चलो, लेट्स सिंप्लीफाई दिस। तो एक्स स्क्वायर 9x माइनस 5x क्या होगा? 4x माइनस 45, 95 को हम यहाँ लेकर आ जाएंगे, माइनस 95 इक्वल टू 0, राइट? तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 और 95, राइट? 90, दैट इज 90 और 50 140 हो जाएगा, तो 0। ओके, तो ये भाग गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है? या तो फैक्टराइज करोगे या तो फॉर्मूला मेथड, दैट इज माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, राइट? ऑफ कोर्स अगर आपको बहुत चैलेंजिंग लगता है कभी कभी फैक्टर करना, आप डेफिनेटली आप फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। बट फॉर्मूला में क्या होता है, कभी कभी यस थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है, राइट? अगेन, अगर आप फैक्टराइजेशन में कंफर्टेबल नहीं हो, आपको नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म नहीं हो पा रहा है, देन ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस देन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट इज -140 एंड सम इज 4, राइट? ना इसको भी देख के आप ना स्प्लिटिंग को आपको आइडिया आ जाना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है और सम पॉजिटिव है, यानी कि डेफिनेटली प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? यानी कि एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा, राइट? सम पॉजिटिव यानी कि बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नंबर नेगेटिव होगा, राइट? सिंपल एज दैट, राइट? ऑफ कोर्स हम आगे के क्वेश्चंस में भी देखेंगे जब दो प्रोडक्ट और पॉजिटिव होता है, सम नेगेटिव होता है, तो कैसे करते हैं, ठीक है? ना इसको कैसे करेंगे? स्प्लिट करेंगे। आप देखोगे सम 4 है, यानी कि हमारे जो 2 नंबर होंगे थोड़े पास-पास होंगे, राइट? तो स्प्लिट 2 70 टाइम्स, ऑफ कोर्स 70 + 2 70 - 2 विल नॉट हेल्प, सो इसको फर्दर करेंगे 2 35 टाइम्स। नाउ 35 और 4 भी में 4 तो नहीं देगा, देन 5 7 टाइम्स, राइट? नाउ 2 × 2 4, 4 × 5 20 और ये 7। नाउ 20 + 7 20 - 7 4 नहीं दे रहा है। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे आगे हम स्टक हो गए। तब क्या करना है? कॉम्बिनेशन ऑफ आपको लेना है। तो कॉम्बिनेशन में क्या करोगे? 7 × 2 करोगे, देन 5 × 2, सी 5 × 2 7 × 2 10 और 14, क्लियरली आई एम गेटिंग 4। अब मुझे लेना है कि स्प्लिट कैसे करूँगा मैं? क्योंकि हमारा सम पॉजिटिव है, सो बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा, यानी कि 14 कॉमा -5, सॉरी -10। और करेक्ट, तो ये ऐसे स्प्लिट होगा, राइट? तो उसको स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10x माइनस 140 इक्वल टू 0।
तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा x प्लस 14 माइनस 10 कॉमन आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, राइट। हमें आगे फैक्टर्स, इसको फैक्टर में करते हैं। तो हमें कॉमन क्या आया है, x प्लस 14 आया है एंड x माइनस 10। तो x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 14 और x इज इक्वल टू 10। बट x क्या है, x क्या लिया हमने, प्रेजेंट एज ऑफ एलेक्स। तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हमें इसका आंसर पॉजिटिव लेना है। सो प्रेजेंट एज ऑफ एलेक्स इज 10 ईयर्स, राइट। अगर आपको जस्ट कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर एलेक्स की प्रेजेंट एज 10 है तो 5 साल पहले एज क्या होगी, 5 होगी, 5। और 9 साल के बाद क्या होगी, 19 होगी, 19। तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 5 इंटू 19, 50 एंड 45 इज 95। ठीक, वेरीफाइड भी हो गया। इज सिंपल। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है the sum of ages. Now this is a different type again. The sum of ages of a man and his son is 55 years. 5 years ago, now compare क्या कर रहा है, 5 years ago क्या है, the product of their ages, दोनों के प्रोडक्ट क्या है, is 10 times the man's age at that time. Find their present ages, right? तो इसको भी हम क्या करेंगे, let's say यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है, मैन एंड हिज सन। तो लेट मैन्स प्रेजेंट एज, मान के चलेंगे x ईयर्स है, राइट। यस। नाउ सम ऑफ एज क्या है, 55। सम ऑफ एजेस इज 55 ईयर्स। यस। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सन की एज y ले सकता हूँ, या फिर सिंपली टू अवॉइड अनदर वेरिएबल मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सम मुझे पता है तो सन की एज क्या होगी, माइनस हो जाएगा, राइट। तो सम से मैंस की एज माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। तो सन्स एज, दैट इज प्रेजेंट एज, इज 55 माइनस x। आई होप ये क्लियर है, राइट। यस, आप y भी ले सकते हो, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 55 लिख सकते हो। मैं अवॉइड कर रहा हूँ एक अनदर वेरिएबल, जहां तक हो सके हम अवॉइड करेंगे एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने से। यस। तो ये हो गया मैंस प्रेजेंट एज, x लिया मैंने, सन्स प्रेजेंट एज हो जाएगा 55 माइनस x, राइट। अब कंपैरिजन, बट कंपैरिजन से पहले क्या है, किसको कंपेयर कर रहे हैं, 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों का 5 ईयर्स अगो। तो 5 ईयर्स अगो मैन की एज क्या होगी, माइनस करेंगे x माइनस 5, राइट। एंड सन्स एज क्या होगी, 55 माइनस एक्स है, माइनस 5 करेंगे। तो 55 माइनस एक्स माइनस 5, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 55 माइनस 5 इज 50 माइनस x ईयर्स। आई होप इट इज क्लियर। सो 5 साल पहले आ गया हमें age। अब हम कंपेयर करेंगे क्या दिया है इन्फॉर्मेशन। 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, was is, इनका मतलब है इक्वल टू, मैथमेटिक्स टर्म्स में इक्वल टू क्या होगा, 10 टाइम्स मैंस एज एट दैट टाइम। तो इक्वल टू, सो पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस x इज इक्वल टू 10 टाइम्स इसका मैंस एज एट दैट टाइम, उसी टाइम का मैंस का एज, मैंस का एज क्या है, x माइनस 5। सो 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 5। आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने 5 साल पहले दोनों का एज निकाला पहले, फिर कंपेयर कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी कि x माइनस 5 इंटू 50 माइनस एक्स इज वॉज, यानी कि इक्वल टू वॉज 10 टाइम्स, 10 मल्टीप्लाई टाइम्स, मतलब क्या है, मैंस एज एट दैट टाइम, उसी टाइम पे क्या है, मैंस की एज थी x माइनस 5, राइट। ये डन। नेक्स्ट कम्स सिंप्लीफिकेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 50x, राइट, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 50 क्या होगा, 250 माइनस माइनस प्लस। प्लीज़ ध्यान से रखिए, यहीं पे ही बहुत सारे एरर्स होते हैं।
plus 5x is equal to 10x minus 50। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको मैं पॉजिटिव कर दूंगा, यानी कि दूसरे साइड लिख रहा हूँ। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन, तो पहले क्या हो जाएगा, 50x प्लस 5x 55x हो जाएगा। तो लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, राइट, माइनस 250 इज इक्वल टू 10x माइनस 50। राइट, एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव रखेंगे तो उसको हम राइट साइड में मूव कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 250। नाउ दिस इज नॉट मूविंग, सो ये सेम साइन रहेगा, माइनस 50 इक्वल टू 0। राइट, नाउ लाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, एक्स स्क्वायर माइनस ये 55x है प्लस 10x है, तो ये माइनस 55 प्लस 10 हो जाएगा माइनस 45x, 250 माइनस 50 हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 0। राइट, बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, अगेन स्प्लिटिंग या फिर फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, 200, और सम क्या है, माइनस 45। राइट, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, यानी कि क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव यानी कि दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। हाँ, सम नेगेटिव है, सो दोनों पॉजिटिव मैं नहीं ले सकता, राइट, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, सम कैसे नेगेटिव होगा, यानी कि दोनों सम हमारे नेगेटिव होने चाहिए। राइट, दोनों जो स्प्लिट करेंगे, सॉरी, नेगेटिव होने चाहिए। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा और सम नेगेटिव रहेगा। राइट, तो और देखोगे तो ये 45 का बहुत क्लोज है, तो 200 टाइम्स 250, now 102 definitely will not 50। now यहाँ देखो 50 and 4, 50 and 4 क्या होगा, 45 तो नहीं होगा, राइट, यस, 225 times, so this is 8 and 25 matches, नहीं, 5 5, now 8 into 5 is 40 and 5, yes, and then minus 40 and minus 45 and this, तो उसको स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x प्लस 200 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 40 माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 5। नाउ x दोनों पॉजिटिव आया है, और x क्या है, एज है, एज किसकी है, मैंस प्रेजेंट एज, राइट, यस। नाउ इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि अगर हम सॉरी, अगर हम एज 5 लेते हैं, तो प्रेजेंट एज 5 लोगे तो 5 साल पहले क्या होगा, एज 0 हो जाएगा, राइट, पैदा हुआ तो प्रोडक्ट तो 0 होगा, तो हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। और डेफिनेटली एज, मैन की एज, मैन अपने बेटे से बड़ा ही होगा, राइट, तो 5 साल नहीं हो सकता है, सो डिस्कार्डिंग दिस, तो डिस्कार्डिंग x इज इक्वल टू 5, राइट, तो मैंस प्रेजेंट एज इज 40 ईयर्स, तो सन्स प्रेजेंट एज क्या होगा, 55, यानी कि 15 होगा, राइट, 55 माइनस, यस, राइट, आप वेरीफाई कर सकते हो, सो 40 15, 5 साल पहले क्या एज होगा मैन का, 35, एंड सन का क्या एज होगा, 10, 35 इंटू 10 इज 350, विच इज 35 टाइम्स ऑफ 10, 350 मैचेस, राइट। ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ये वेरीफाई जस्ट एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ओ कि मैंने सम करेक्ट किया है कि नहीं किया है, राइट। So this is the second sum. Let's move on to the third question. Now, let's read this. 7 years ago, A's age was 5 times the square of B's age. Right? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी 7 साल पहले के एज के से स्टार्ट कर रहा है, राइट, कंपेयर कर रहा है। 3 years hence, पहले 7 साल पहले के कंपेयर कर रहा है, अब क्या हो रहा है,
3 ईयर्स हेंस यानी कि 3 ईयर्स फ्यूचर का एज। दिस एज विल बी 2/5 एज एज। फाइंड द प्रेजेंट एजेस। बट क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रेजेंट एजेस कर रहा है, राइट? तो अभी तक हमने क्या किया था? प्रेजेंट एज लिया था। तो हम भी इसको क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ ए एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ बी वाई। नाउ यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट का कोई कंपैरिजन नहीं दिया है, राइट? तो मैं अगर मैंने ये लिया है, बट अनदर वे, क्योंकि मैंने प्रेजेंट एज से ऑलरेडी स्टार्ट किया है, तो इसको मैं थोड़ा डिफरेंटली स्टार्ट करूँगा, ऑलराइट? तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, क्योंकि स्टार्ट उसने 7 ईयर से पहले किया है, सो 7 ईयर्स एगो। व्हेन यू डू दिस, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आपको केयरफुल होना है। तो 7 ईयर्स एगो एज एज, लेट्स से एक्स लेते हैं। तो ये मान के चल रहे हैं हम क्या ले रहे हैं? 7 ईयर्स एगो एज का ए का एज एक्स है। नाउ क्या होगा? 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ दिस एज, राइट? वाज, यस। तो इसको हम सो ए का एज को बी से कंपेयर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? बी का एज लेंगे इसको, तो इसको करेक्ट करते हैं। दैट वुड बिकम इजियर। तो 20 एज, दैट 7 ईयर्स अगो 20 एज इज एक्स। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। जब आप सॉल्व करोगे, जब भी सॉल्व करोगे, राइट होने के बाद एक्स हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये 7 ईयर्स अगो का एज है। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, okay? तो अब एज एज क्या होगा? 7 ईयर्स अगो एज एज क्या है? was 5 times square of b sage. 5 times यानी कि 5 multiplied by square of b sage, that is x square. Yes. तो यहाँ पे भी मैंने उसको अवॉइड कर दिया y लेने से पहले। अगर मैंने प्रेजेंट एज लिया होता तो मुझे, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं दिया हुआ, तो मुझे x और y लेना ही पड़ता वहाँ पे। ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? डायरेक्टली 7 ईयर से से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट ध्यान में रहे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी पीपल सॉल्व करते हैं और x की जो वैल्यू है तो सीधा लिख देते हैं, ओ बी सेज इज दिस एंड ए सेज इज दिस, एंड हो जाता है वो रॉन्ग। ऑफ कोर्स स्टेप्स के आपको मार्क्स मिलते हैं, तो रॉन्ग हो जाता है, राइट? क्योंकि प्रेजेंटेज बोला है हमें, प्रेजेंटेज नहीं है, एक्स एक्स 7 ईयर्स अगो है। सो यही चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो ये आ गया। तो 7 ईयर्स अगो एज एज वाज 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ बी एज। सो बी एज हमने एक्स लिया, तो एज एज हो जाएगी 5 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है, तो 3 ईयर्स, 3 ईयर्स, हाँ ये ध्यान में बताऊँ, 3 ईयर्स हेंस मतलब क्या? प्रेजेंट से 3 साल आगे, राइट? अब हमने एक्स क्या लिया? बी की एज जो है एक्स, 7 साल पहले। तो 3 ईयर्स हेंस क्या होगा? 7 साल जाएगा प्रेजेंट एज, फिर और 3 साल। तो 3 ईयर्स हेंस बी से एज क्या होगा? यस, एक्स प्लस 10। 7 साल पहले की एज है एक्स, उस पर 7 साल ऐड होगा, प्रेजेंट एज आएगा, उस पर 3 ऐड होगा, क्योंकि हम फ्यूचर में जा रहे हैं। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक है? ये पूरा ईयर्स है, मैं लिख देता हूँ। ऑलराइट, ये ध्यान वाली देने वाली चीज़। तो एज एज क्या होगा फिर? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है, पहले आप एज ला लो। तो ये एज एज 7 साल पहले क्या था? 5x स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर प्लस 10। सिंपल। कंपेयर पहले नहीं करेंगे, पहले एज ला लेंगे। अब क्या बोला है? बीस एज विल बी 2/5 एज एज। तो अब हम कंपेयर करेंगे। बीस एज क्या है? x प्लस 10 इज 2/5, राइट? विल बी, was, is इक्वल टू 2/5 ऑफ एज एज। एज एज क्या है? 5x स्क्वायर प्लस। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये तरीके से अगर मैं प्रेजेंटेज लेता तो थोड़ा लंबा भी होता, डेफिनेटली होता, बट अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली ट्राई करो। ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें देखोगे मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 5 अगर कॉमन निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2 5 5 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 2, राइट? ये 5 कैंसिल हो जाएगा। फॉर द सिंप्लीफिकेशन मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो 5 कैंसिल हो गया। सो ये बन गया हमारा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4, राइट? और the quadratic equation will be 2x square minus x minus 10 plus 4 equal to 0 is nothing but 2x square minus x minus 10 plus 4 is minus 6 is equal to 0, right? अब हम आ गया क्वाड्रेटिक। अब क्या करेंगे?
इसको फैक्टराइज करेंगे या अगेन फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे। लेट्स सी दैट। माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो प्रोडक्ट क्या होगा, 12 होगा हमारा। तो प्रोडक्ट इज 12। हम क्या होगा, -1 माइनस एक्स यानी कि -1 कोएफिशिएंट लेना है, राइट। तो ऑफ कोर्स वेन एवर सम 1 होता है, राइट, तो यानी कि हमें जो स्प्लिट करते हैं नंबर, ये ध्यान रखो, स्प्लिट जो कर देंगे वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होगा, नहीं तो सम कैसे बनाएगा, राइट। जैसे 2 3 3 - 2 1। ऑफ कोर्स -1 है तो बड़ा वाला नेगेटिव होगा, छोटा वाला पॉजिटिव होगा। तो क्लियरली टू 12 का क्या होगा, 2 6। मैं, आप ध्यान दो, मैं हमेशा लंबा स्टेप कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही करना है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, ऑफ कोर्स यू कैन राइट 3 into 4 डायरेक्टली। 2 into 6, 6 + 2 doesn't give you 2 3 so 3 and 4, बट नेगेटिव है। फिर क्या होगा, -4 एंड, राइट। तो 2x² -4x + 3x 6 = 0। 2x कॉमन लेता हूँ, x - 2 आएगा, +3 कॉमन, x - 2 = 0। x - 2 into 2x + 3 is equal to 0, राइट। तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू -3/2। अगेन एज इज क्या है, a, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। सो x इज इक्वल टू 2 आ गया ना। x क्या है प्लीज ध्यान रखिए, 7 years ago 20 एज, राइट। हमें क्या लाना है, 20 प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b। तो पहले लिखो, प्रेजेंट एज ऑफ b विल बी x + 7, is 2 + 7, which is 9 years, right? Similarly, present age of A will be, 7 साल पहले क्या था, 5x², 7, तो प्रेजेंट क्या होगा, +7। तो 5x² + 7 विच इज क्या हो जाएगा। तो x हमारा क्या है, 2 आया। तो 5 into 4 + 7 which is 27। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप है। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि हमने 7 years एज पहले से स्टार्ट किया है, तो वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछा। प्लीज ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। क्या, इफ ज़ेबा वेर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे, मैंने ऑल जो 4 क्वेश्चन थे डिफरेंट टाइप्स लिए हैं। एक बार अगर आप थरो हो गए, अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है, प्लीज़ एक बार रिपीट करो आप देख के, ठीक है। जस्ट एक बार फॉरवर्ड फॉरवर्ड नहीं, आप बैठो आराम से देखो, एज के क्वेश्चन आपको लगभग सभी सॉल्व हो जाएंगे। ऑफ कोर्स और भी डिफरेंट टाइप्स है, बट ये 4 अगर आपको समझ में आ गए, तो मोस्ट लाइकली अदर क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू आंसर वेरी इजीली। क्या दिया है, ज़ेबा, इफ ज़ेबा, अगर ज़ेबा यंगर होती 5 साल, राइट, देन व्हाट शी रियली इज, यानी कि अगर मान लो उसकी एज x है, बट क्या हो रहा, अगर 5 साल यंगर होते हैं, यानी कि x - 5 होती, तो क्या होता, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। यहाँ पे कोई और इन्वॉल्व नहीं है, ज़ेबा के इन्वॉल्व है, सिर्फ एक कंडीशन डाल रहा है, अगर 5 साल छोटी होती तो क्या होता, राइट। व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, लेट ज़ेबा प्रेजेंट एज बी years, right? Yes. If, so let write down करते हैं, if she was 5 years younger, implies क्या होगा, अगर उसकी एज x - 5 years होती, राइट। तो क्या बोल रहा है, देन इस कंडीशन में ये करना है, क्या करना है,
what she really is, then square of her age. तो यानी कि स्क्वायर यानी कि x minus 5, I'm sorry, x minus 5 square of her age would have been equal to 11 more than 5 times of और एक्चुअल एज क्या है x, 11 मोर यानी कि 11 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, किसके साथ करेंगे, 11 प्लस 5 टाइम्स और एक्चुअल एज, सो 5 टाइम्स एक्चुअल एज क्या है, x प्लस 11। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप ये एक बार फिर से आप मैं बता दे रहा हूँ। अगर वो 5 साल यंग होती तो कंडीशन क्या है, x माइनस 5, राइट, square of her age, so x minus 5 square will would have been, right, यानी कि equal to 11 more, 11 more यानी कि 11 प्लस करना है, more मतलब प्लस, इसको ऐड करना है, 11 को किसके साथ ऐड करना है, 5 टाइम्स और एक्चुअल एज, जो एक्चुअल एज क्या है, x, so 5x प्लस 11, वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन बन गया तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b होल स्क्वायर 10x, I square is 25 is equal to 5x plus 11. Further simplifying, x square minus 10x minus 5x plus 25 minus 11 equal to 0. X square minus 15x, 25 minus 11 कितना होगा, 5 minus 1 is 4 minus 1 is 14 equal to 0, right? Now प्रोडक्ट क्या है हमारा, 14 आ गया इक्वेशन, डाउन अब फैक्टराइज करना है, सम क्या है, -15। अगेन मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, अगर आपको, अगर आपने मान लीजिए रीडिंग करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, चैलेंजिंग लग रहा है, प्लीज़ डू फॉर्मूला माइनस बी प्लस और माइनस इज रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, यहाँ पे करोगे कुछ उल्टा सीधा करोगे एंड देन हो जाएगा कल्याण, राइट। तो नाउ प्रोडक्ट पॉजिटिव सम नेगेटिव, सो क्या बोला था मैंने, दोनों छोटे नंबर होंगे दैट इज सम से, और दोनों नेगेटिव लेना है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, दोनों देखो प्रोडक्ट सब कॉन्जिक्यूटिव है, सिंपल, इसको ज्यादा सोचना ही नहीं है, स्प्लिट क्या होगा, 14 एंड 1 इज -14 -1, राइट। प्रोडक्ट सम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो, मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव हो तो सिंपली 1 इंटू प्रोडक्ट करना है, जो भी नंबर प्रोडक्ट है 1 इंटू करना है, उसके बाद प्लस माइनस का ध्यान देना है डिपेंडिंग ऑन देयर, प्लस है माइनस है सम क्या है प्रोडक्ट क्या है उसके हिसाब से करना है, यहाँ पे क्योंकि सम नेगेटिव है सो -14 -1 प्रोडक्ट इज 14, राइट। तो स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर -14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स -14 माइनस 1 कॉमन, एक्स -14 इक्वल टू 0, तो हमें क्या आ गया, एक्स -14 एंड एक्स -1, 0, so x is equal to 14 और x इक्वल टू 1। नाउ यहाँ पे एज है, दोनों हमें क्या है, पॉजिटिव आया है, राइट, यस, बट ये ध्यान में रखना है अब कौन सी वैल्यू लेनी है, राइट, कौन सी वैल्यू लेनी है अब, क्योंकि दोनों एज तो पॉजिटिव है, क्या दोनों वैलिड है, नहीं, ये इसमें ट्रिकी पार्ट है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इफ शी वॉज 5 ईयर्स यंगर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 14 है तो 5 ईयर्स यंगर मतलब क्या होगा एज, 14 माइनस 5 9 होगा, बट अगर हम 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एज हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, आया आई बात समझ में, ये हमें लिखना है, ये नोट डालता हूँ, नोट, x इक्वल टू 1, ये आप क्वेश्चन में डेफिनेटली जब आप सॉल्विंग करो तो मेंशन करो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो आप सिंपली जस्ट मेंशन एज कैन नॉट बी नेगेटिव, नोट इफ x इक्वल टू 1, 5 years ago age will be negative, hence not, or discarded, not possible, right, discarded, so implies x is equal to 14। नाउ x प्रेजेंट एज लिया हमने और क्वेश्चन क्या पूछा, प्रेजेंट एज पूछा है,
So we are fine. So Zeba's present age is 14. All right. I hope ये चारों क्वेश्चन आपको देख के आप कोई भी एज का क्वेश्चन आएगा यू शुड बी एबल टू हैंडल देम मोर इन ए वेरी सिंपल एंड इजीली राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए क्लास बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक इफ़ यू डू नॉट लाइक इट ऑल्सो प्लीज़ आई एम बी वेरी ओपन एंड प्लीज़ पुट योर फीडबैक आप कमेंट्स पे जाइए कोई और आपको मुझसे कोई सवाल करना है कोई टॉपिक के बारे में ये करना है तो प्लीज़ पुट इट डाउन जहाँ तक मुझे पॉसिबल होगा मैं आई आंसर एंड कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर करना है जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आई ट्राई टू पुट इट ऑन द नेक्स्ट राइट नाउ पिछले कुछ टाइम से थोड़ा गैप आ गया था 2-3 दिन का आई वॉज नॉट वेल सो इसीलिए बट आई ट्राई ये गैप ना हो एंड अगेन आई आस्क यू प्लीज सब्सक्राइब लाइक दिस सेशन सो दैट आपको ये नोटिफिकेशन आते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे क्योंकि दिन आई थिंक 7-8 डेज में 100 मिला है तो इट गिव्स मी अ बूस्ट कि मैं आऊँ और टॉपिक्स ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ ठीक है वन मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब विद इन वीक्स टाइम आई लॉन्चिंग कोर्स स्टार्टिंग इन नवंबर जो कि क्रैश कोर्स जैसा होगा बट इंटेंस होगा क्रैश कोर्स का ये मतलब नहीं कि हम सब शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे नहीं एब्सोल्युटली नहीं फोकस्ड होगा बेसिक्स पे कवर करने का ठीक है तो बने रहिए यू सब्सक्राइब एंड द अपडेट विल बी सून अवेलेबल ठीक है So thank you all again. Subscribe and like the channel. Thank you.